ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज श्री साईं सच्चिदानंद ग्रंथ से मैं श्री साईं बाबा की जो हेमांत पंत जी द्वारा लिखी हुई मानव जीवन का महत्व है वो आप सबके लिए लेकर आए। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। ये लिखा हेमांत पंत जी ने है, अध्याय 8 में है, लेकिन इसे श्री साईं बाबा जी ने ही उनके अंतर्मन में प्रकट होकर अंतरकरण में प्रकट होकर उनसे लिखवाया है। इसलिए सोचिए कि हमारे बाबा के वचन हैं और हमें इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उन्होंने क्या कहा है, किस तरह से उन्होंने हमारे जीवन के महत्व को बताया है और इसे किस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इसे सफल कीजिए। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इस विचित्र संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों, हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु तथा मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कृत्यों का फल भोगते हैं। पूर्ण के क्षीण होते ही वे निम्न स्तर में आ जाते हैं और वे प्राणी जिन्होंने पाप या दुष्कर्म किए हैं नरक को जाते हैं और अपने कुकर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्यों का समन्वय हो जाता है तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार आत्माएं जन्म लेती हैं और काया प्रवेश करती हैं। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी तरह से इसमें समझाया है उन्होंने, हेमांत पंत जी ने। तो इसलिए आप हमेशा देखिए अपने जीवन या अनमोल जीवन को ना आप व्यर्थ ना जाने दें, इसे सफल बनाएं। आपसे जो भी अच्छे कर्म होते हैं, जो भी आप सेवा कर सकते हैं इस जीवन में आके किसी की भी, वो करिए, क्योंकि यही देखिए स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है और ये सब जो है ना हमारे कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। आप हमेशा अच्छे कर्म करेंगे तो ये जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाएगा और अगर कोई बुरे कर्म हो गए ना तो ये जीवन नरक से भी बदतर हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा कभी ना होने दें, ऐसा कभी ना करें, किसी के दिल को ना दुखाएं, सबकी सेवा करें। जितना आपसे हो सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार आप जीव जंतुओं की, गरीबों की, दीन दुखियों की मदद करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, और अगर इस तरह के आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको अपने जीवन में जो है ना अपने ध्येय की प्राप्ति होगी, आपको परमानंद का अनुभव होगा और ये जीवन बहुत सुंदर और सफल होगा। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ईश्वर हमेशा ऐसे अपने बच्चों के साथ रहते हैं जो हमेशा एक अच्छे कर्म करने वाले जो बच्चे होते हैं, जो हमेशा सबकी मदद करते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं करते। अब आप देखिए, अगर आप किसी की मदद करते हैं, किसी के लिए अच्छा करते हैं तो बदले में आपको क्या मिलती है? उनकी दुआएं मिलती है ना। कभी वो आपको गालियाँ तो नहीं देते। आप हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए, यही तो जो उनकी दुआ के रूप में आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर आप बुरा किसी के लिए करते हैं, ठीक है, तो आपको उसके बदले में बुराई ही मिलती है ना। तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। क्यों बुरा करना? आप जिस तरह का कर्म करेंगे वही फल आपको प्राप्त होगा। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसे सफल बनाने के लिए अच्छे कर्मों को करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और जो भी अगर आप इस वक्त परेशान हैं, कोई किसी तरह की आपको परेशानी है, तो अपने ईश्वर को याद रखिए, अच्छे कर्मों के साथ साथ बाबा का नाम जाप करते रहिए। और जिस तरह से आप अच्छे कर्म करते रहेंगे ना, आपका प्रारब्ध भी करता रहेगा, आपके दुख भी कम होंगे। किसी तरह का ग्रह दोष, पितृदोष, कोई भी दोष आपको सता नहीं पाएगा। सब आपकी जो भी कुंडली में बुरे दोष लिखे हुए हैं ना, बुरे ग्रह नक्षत्रों का जो भी योग है वो सब खत्म हो जाएगा। ये सच बात है। ईश्वर ने हमें सही सरल रास्ता बताया है। हम फालतू की बातों में इधर उधर अपना समय गंवाते हैं, है ना। ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आपकी जो भी मनोकामना उसे पूर्ण करने के लिए आप अच्छे कर्म कीजिए। वो निश्चित ही आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।
ठीक है। इसी तरह इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, मुझे उम्मीद है। और इन बातों को सभी लोग ध्यान में रखते हुए अपने अपने दिन की शुरुआत करते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री साईं बाबा का नाम जाप करते रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, दीन दुखियों गरीबों की मदद करते हुए, जीव जंतुओं की सहायता करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और कल फिर आप सबके साथ बाबा की कुछ लीलाएं लेकर मैं हाजिर होंगी। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगीराज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।